आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें हल्की लाइन आने का मतलब क्या होता है। क्या प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है या प्रेगनेंसी नेगेटिव होती है, और अगर पॉजिटिव है तो हल्की लाइन क्यों आई है। काफी सारे डाउट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, तो उनके बारे में आज अपन बात करेंगे और कंफ्यूजन दूर करेंगे। दोस्तों, क्या होता है जब भी ओव्यूलेशन होता है 14th डे फीमेल का, और उस टाइम पे अगर मेल का स्पर्म मिलता है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो जो जाइगोट बनता है और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और फैलोपियन ट्यूब में रहता है वो लगभग 4 से 5 दिन, और 4 से 5 दिन बाद में वो फैलोपियन ट्यूब से चल के और यूटेरस जो गर्भाशय होता है उसमें आता है, और उसकी जो लाइनिंग्स होती है एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम उसमें इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन होता है। तो अपन बोल सकते हैं जो जायगोट होता है वो इम्प्लांटेशन होता है लगभग 5 से 6 डेज के अप्रोक्स में। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद में जायगोट में जैसे प्लासेंटा बनती है, और काफी जैसे सिंसिजियो ट्राइफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, काफी लेयर्स वगैरह बनती है। तो उस कंडीशन में जब प्लासेंटा बनती है तो ये जो सिंसिजियो ट्राइफोब्लास्ट होता है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये ही वही हार्मोन है जिसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं हुई है। जो प्रेगनेंसी किट आती है वो यूरिन में डिटेक्ट करती है बीटा एचसीजी हार्मोन को। इसके अलावा अपन ब्लड में भी डिटेक्ट कर सकते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन को, जो कि हॉस्पिटल जाके या क्लिनिक्स जाके पता चलता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जब भी शरीर में बीटा एचसीजी का हार्मोन बढ़ा हुआ होता है फीमेल्स के, तो वो उसी जब प्रेगनेंसी अचीव होती है तभी बढ़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, ये जो तो फिर कभी कभी क्या होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जो कपल्स होते हैं, तो कुछ लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते ही प्रेगनेंसी किट में चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं हुई। तो उस कंडीशन में कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो लगभग एमिनोरिया के 7 to 10 डेज बाद में चेक करने के बाद में एकदम रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो और अपन बात करते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनके भी डाउट रहता है कि कब चेक करना चाहिए कि हमको कंफर्म पता चले कि प्रेगनेंसी अचीव हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, कंफर्म पता करने के लिए जब भी फीमेल के एमिनोरिया होता है, पीरियड मिस होता है, तो पीरियड मिस होने के लगभग 7 से लेके 10 डेज के बीच में आप प्रेगनेंसी किट में यूरिन की हेल्प से आप चेक करोगे तो उसमें 2 लाइन्स देखने को मिलेगी या 1 लाइन देखने को मिलेगी। तो वो जो रिजल्ट होगा वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट और रिलायबल रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट 3 प्रकार से आ सकता है, एक तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर हल्की लाइन आएगी। अगर जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें सी पर 1 लाइन आती है और टी पर 1 लाइन आती है, मतलब 2 लाइन्स आती है, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी 100% पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन आती है कि एक लाइन सी पर आ रही है और एक लाइन टी पर आ रही है, तो वो तो पॉजिटिव हो गई। अगर टी पे लाइन नहीं आ रही है और सी पे आ रही है, मतलब किट में एक ही लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी टोटली नेगेटिव है। और कभी कभी क्या होता है कि जो किट होती है उसमें एक भी लाइन नहीं आती है, ना सी पर लाइन होती है ना टी पर लाइन होती है। तो इसका मतलब होता है जो सी पर अगर लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो जो किट होती है प्रेगनेंसी किट वो ही खराब है, तो आपको दूसरी किट से चेक करना पड़ेगा। और जो कंडीशन है आज अपन देखने वाले हैं उसमें ये होता है कि जो सी पर तो एक डार्क लाइन आ रही है लेकिन टी पर हल्की लाइन आ रही है। इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो तो कंफर्म पॉजिटिव होती है, लेकिन हल्की लाइन आने का मतलब ये होता है या तो आप बहुत पहले चेक कर लिए हो, जैसे पीरियड मिस होने के 7 to 10 डेज बाद में चेक करना होता है, तो या तो आप पीरियड मिस होने से पहले ही चेक कर लिए कि उस टाइम पे बीटा एचसीजी हार्मोन बना ही नहीं अच्छे से, और उस टाइम पे चेक किए तो लाइन हल्की आई है, या फिर पीरियड मिस होने के 1 to 2 डेज में ही आप चेक कर लिए तो उस टाइम पे भी बीटा एचसीजी हार्मोन बॉडी में सफिशिएंट नहीं है तो हल्की लाइन आई है, ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप एमिनोरिया जैसे पीरियड मिस होने के 7 to 10 डेज बाद में चेक कर रहे हो और फिर भी हल्की लाइन आ रही है, तो हो सकता है आपके जो प्रेगनेंसी अचीव हुई है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी हुई है।
एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब जैसे नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूटरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, गर्भाशय के अंदर ही प्रेगनेंसी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसी के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो उस कंडीशन में हल्की लाइन आ सकती है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स होती है उनके ना फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होगा, ना यूट्रस गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा, तो वो एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब एब्डोमिनल में जाके कहीं पे या फिर कहीं पे और शरीर बॉडी में आसपास यूट्रस के इम्प्लांटेशन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये जो हल्की लाइन आ सकती है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं ये जो हल्की लाइन आई है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कंसल्टेशन के लिए कुछ क्वेरीज वगैरह, कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह अगर आप के हों तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।